देश भर में सैकड़ों उड़ानें कैंसिल होने के बाद तमाम एयरपोर्ट्स पर हजारों यात्री फंसे हुए हैं। तरह तरह की दिक्कतें आ रही हैं। लगेज जमा हो चुका है, घर की चाबियां लगेज में हैं और लगेज वापस नहीं मिल रहा है। किसी की मीटिंग छूट रही है, किसी की शादी। खाने पीने का सामान एयरपोर्ट पर इतना महंगा है कि गुजारा मुश्किल है। कोई स्टाफ से नाराज है, कोई सिक्योरिटी वालों से। कोई रो रहा है, कोई चीख रहा है और कोई लड़ रहा है। रेल यात्री हो या विमान यात्री, नए भारत में सब गमछा बिछाकर पड़े हुए हैं। सरकार के पास इन फालतू बातों के लिए समय नहीं है और कष्ट झेलने वालों को भी सरकार से कोई शिकायत नहीं है। अगर फ्लाइट नहीं उड़ रही है तो इसमें सरकार क्या करे भाई? सरकार का काम जहाज उड़ाना थोड़े है। यात्रियों को अपनी सीमाएं भी पता हैं। सरकार से सवाल पूछने वालों का हश्र उन्होंने देखा है। वो जानते हैं कि उन्हें सरकार से सवाल पूछने की कीमत चुकानी पड़ेगी और ये कीमत 2-4 दिन एयरपोर्ट पर पड़े रहने या शादी छूटने या मीटिंग में न पहुंच पाने या दवा के बिना और ज़्यादा बीमार हो जाने से भी कहीं ज़्यादा हो सकती है। कुल मिलाकर वो जानते हैं कि चुप रहने में ही भलाई है। बाकी आपदा में अवसर का पाठ सब पढ़ ही चुके हैं, तो जिन विमानों से यात्रा संभव है उनके टिकट्स बेशर्मी की हद तक महंगे हो चुके हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि ट्रेनों में लटकने वालों पर तरस खाने वालों की हालत भी तरस खाने लायक हो चुकी है। अपनी कार्यशैली में पूंजीवाद की तरफ झुकाव रखने वाली मोदी सरकार तकलीफ देने के मामले में साम्यवादी रवैया अपनाती जा रही है। पहले रेल यात्री परेशान होते थे, अब विमान यात्री भी कष्ट झेल रहे हैं। पहले बेरोजगार युवा आत्महत्या करते थे, अब एसआईआर के दौरान सरकारी नौकरी करने वालों ने भी आत्महत्याएं की। पहले गरीब लोग बैंकों का लोन नहीं दे पाते थे, अब हजारों करोड़ के मालिक भी बैंकों का लोन चुकाने में अक्षम हैं। जाहिर है सभी दुखी हैं। सवाल यह है कि अगर सभी दुखी हैं तो मजे में कौन लोग हैं? शायद वो वीवीआईपी जिनके लिए ट्रैफिक रोक दिया जाता है, या शायद वो अमीर जिनके पास अपने प्राइवेट जेट्स हैं। और बाकी लोग, उनका क्या? क्या वो एयरपोर्ट पर फंसने के लिए बने हैं या जाम में खड़े होने के लिए, या ट्रेनों की टॉयलेट में यात्रा करने के लिए? सवाल ये भी है कि आम जनता, जिसमें अब विमान यात्रा करने वालों को भी बेझिझक शामिल किया जा सकता है, उनकी समस्याओं पर सरकार से सवाल पूछने का जोखिम कौन लेगा? सवाल पूछने और जवाबदेही मांगने के बदले देशद्रोह का मुकदमा कौन झेलेगा? कहीं सूली पर चढ़ा दिया गया तो कौन चढ़ेगा? मैं आप सभी से पूछती हूं, क्या ये देश भाजपा हुकूमत का गुलाम हो चुका है? ये देश भाजपा हुकूमत से कैसे आजाद होगा? कौन लड़ेगा?